सरकार ने ये सोचा था कि तीस्ता से तलवार को जेल में डालकर वो हिंदुस्तान में इंसाफ के लिए बोलने वालों और काम करने वालों के अंदर खौफ भर देगी, तो वो गलत साबित हुई है। कम से कम आज यहाँ जो लोग हैं इकट्ठा, उससे यह साबित होता है। कुछ लोगों ने यह पूछा कि क्या हिंदुस्तान में जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है। हमारा ये कहना है कि जमहूरियत दो तरह से चलती है, एक हुकूमत की तरफ से आप देख सकते हैं और दूसरे आवाम की ओर से। आज यहाँ और हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पर जो लोग भी इकट्ठा हैं, उनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत अपने संघर्ष में लगी हुई है और वह संघर्ष न तो थमेगा, और उस संघर्ष में लगे हुए लोग भले ही उनमें से बहुतों को आप जेल में डाल दें और हो सकता है बहुतों को आप कत्ल भी कर दें, लेकिन वह संघर्ष रुकेगा नहीं और ख़त्म नहीं होगा। तीस्ता से तलवार ने एक बहुत ही नामुमकिन सी लड़ाई लड़ी थी, जो तीस्ता अकेले नहीं लड़ रही थी, बहुत सारे मानवाधिकार समूह लड़ रहे थे। हमें यह पता है कि गुजरात में जो हिंसा हुई 2002 में, उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में क्या कहा। खुद सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि गुजरात की सरकार को हिंसा में लिप्त लोगों को सजा दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह आधुनिक नीरो की तरह बर्ताव कर रही है। यह सर्वोच्च न्यायालय का ही कहना था। उस वक्त गुजरात की हिंसा को सिर्फ 2 साल गुजरे थे। आज 20 साल के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय एक फैसला दे रहा है जिसमें वो यह कह रहा है कि आपने 15 साल तक क्यों इंसाफ की लड़ाई लड़ी। 15 साल तक इंसाफ की लड़ाई लड़ने का मतलब है कि आपका इरादा गलत था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आप के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे उसको निकालना पड़ेगा खुद को, क्योंकि उसने किया क्या है, उसने इंसाफ की किसी भी लड़ाई को जुर्म साबित कर दिया है। और यह दाग सर्वोच्च न्यायालय के माथे से मिटने वाला नहीं है जब तक वो अपना सुधार न करे और जब तक वो खुद वापस जाकर अपने आप को न सुने। 2004 के सर्वोच्च न्यायालय को जब वे खुद न देखें कि क्यों उस वक्त की अदालतों ने गुजरात में मुकदमे चलाने से इनकार किया और गुजरात के बाहर मुकदमे चलाए, इसका मतलब ही है कि उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय को भी और दूसरे उच्च न्यायालयों को भी इसका भरोसा नहीं था कि गुजरात में निष्पक्ष ढंग से मुकदमा भी चल सकता है। तो जब इतना शक था उस वक्त के सर्वोच्च न्यायालय को, और वो यह कैसे भूल सकता है, आज की सबसे बड़ी अदालत कैसे भूल सकती है कि यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था जो सर्वोच्च न्यायालय के पास गया था कि वह गुजरात की हिंसा की जांच कराए और इंसाफ का इंतजाम करे। मानवाधिकार आयोग ऐसा क्यों कर सका? क्योंकि तीस्ता से तलवार और अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ता और संगठन गुजरात में लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने रिकॉर्ड किया, जो कुछ हुआ उसको रिकॉर्ड किया, सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, उस समय के लिए। जिनके साथ हिंसा हुई वो उनके साथ खड़े रहे, गवाह टूटने न पाए इसका उन्होंने इंतजाम किया। और इसलिए गुजरात हिंसा इस वजह से भी याद की जाती है कि गुजरात की हिंसा में इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सबसे ज्यादा इंसाफ सुनिश्चित किया, और वो संभव नहीं था अगर मानवाधिकार संगठन नहीं होते। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला, उस फैसले के बाद गुजरात पुलिस की कार्रवाई, जिसमें वो ये कह रही है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह कर रही है, यह भारत की न्याय व्यवस्था के लिए, भारत की न्याय प्रणाली के लिए सबसे बुरा वक्त है। और बेहतर होगा कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी समीक्षा करे, उस अंश को इस फैसले से निकाले और एक तरह से अपनी इज्जत और अपनी प्रतिष्ठा वापस हासिल करे। रहा सवाल तीस्ता से तलवार का, जेल में तीस्ता से तलवार के जितने भी मिनट गुजरते हैं, हिंदुस्तान की आजादी उतने ही मिनट कम होती है।
इसलिए यह सवाल तीस्ता से तलवाड़ की आजादी का नहीं है। तीस्ता के आजाद रहने से जिन लोगों के संघर्ष को ताकत मिलती, उनकी आजादी के कम होने का है। इसलिए हम सारे लोग तीस्ता की बिरादरी के लोग हैं और हम सब ये कहना चाहते हैं कि तीस्ता को जेल में रखने का मतलब तीस्ता की आवाज को खामोश कर देना नहीं है। वह आवाज यहाँ से सुनाई पड़ रही है और वह हिंदुस्तान के अलग अलग सैकड़ों शहरों, गांवों और कस्बों से सुनाई पड़ रही है। हिंदुस्तान में जमहूरियत को जिंदा इसी तरह रखा जाए। शुक्रिया।